हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू वाणी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन को चेक किया था। आज उसी के बेस पर हम अपनी तीन मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। ये जो तीन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे ये भी नेम रिएक्शन है, एग्जाम में डायरेक्ट नेम से आती है। कौन कौन सी है उनको हम ज़रा चेक करते हैं और तीनों ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम ये दोबारा बताएंगे कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन जो हमने की थी उसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन थी, ये भी एक नेम रिएक्शन है। इसके अंदर एक मेन प्रोडक्ट बनाया था हमने बेंजीन पर N2Cl। ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन का एक मेन प्रोडक्ट था और हमने इसके बारे में एक स्पेसिफिक रूल ये भी बताया था। नाम इसका क्या था? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये हमने डिस्कस किया था। इसके बारे में हमने एक स्पेशल रूल बताया था कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर हम किसी से भी रिएक्शन करवाएं या इसको अगर हम हीट कर दें तो इसके अंदर से नाइट्रोजन डेफिनेटली रिलीज होती है। इस बात का हमने ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन डेफिनेटली रिलीज होती है, क्योंकि हमने ये भी बताया था कि भी क्यों रिलीज होती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक ट्रिपली बॉन्डेड एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। स्टेबिलिटी होने के कारण ये इजीली N2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। अब ये जो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट बना था, अब इसी प्रोडक्ट के बेस पर हम अपनी तीन मेन रिएक्शन नेम रिएक्शन करेंगे। इसके बेस पर जो हमारी अगली रिएक्शन चलेगी दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है, थोड़ी सी बातों का ही ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। सिंपल, इजी, इंपॉर्टेंट। देखिए इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो हम यही लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिएक्टेंट इसका सेम रहेगा, बेंजीन। नाइट्रोजन के लिए एजो वर्ड यूज करते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्शन करवाएंगे CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कॉपर क्लोराइड डिजोल्व इन HCl, यानी ये जो CuCl साल्ट है ये HCl में डिजोल्व होगा। इनके सॉल्यूशन से, इनके मिक्सचर से इसको रिएक्शन करवाएंगे। स्लाइट हमें हीट करना पड़ेगा। देखिए इसके प्रोडक्ट ना बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले कॉपर के साथ जो भी हेलोजन होगा, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो, जो कॉपर के साथ हेलोजन होगा सबसे पहले नंबर पर वो रिएक्टिव होगा बेंजीन पर, यानी वो बेंजीन पर अटैक करेगा। बाई चांस कोई भी ऐसी कंडीशन मेंटेन हो जाती है कि जिसमें कॉपर के साथ ये क्लोरीन नहीं है या हेलोजन नहीं है, तो फिर सेकंड नंबर पर जो हाइड्रोजन के साथ हेलोजन होगा, चाहे वो क्लोरीन है ब्रोमीन है, वो रिएक्टिव हो जाएगा बेंजीन पर अटैक करने के लिए। बस इसी बात का ध्यान रखना है। हमारी इस एक बात से दो रिएक्शन, सैंडवेयर, अगली रिएक्शन इसी में हम करेंगे कंटिन्यूशन में गेटरमैन रिएक्शन, वो भी क्लियर हो जाएगी। देखिए प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल है। हमने जैसे कि पहले भी बताया कि अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसी से भी रिएक्शन करवाएं या हीट करें तो इसके अंदर से कौन सी गैस डेफिनेटली रिलीज होगी? नाइट्रोजन, N2 ट्रिपली बॉन्डेड स्टेबल गैस। फिर अभी हमने कहा कि सबसे पहले इसके अंदर कौन रिएक्ट करेगा? जो कॉपर के साथ हेलोजन होगा। तो सिंपल वे में देखिए हीट करने के कारण ये जो क्लोरीन जो कॉपर के साथ अटैच है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। अब इसमें सिर्फ अटैकिंग साइड कौन सी है? सिर्फ N2Cl है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, बहुत सारे एलिमेंट यहाँ इकट्ठे हैं, तो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस यानी रिपल्शन ज़्यादा है। कॉपर के साथ जो हेलोजन है वो जाकर बेंजीन पर अटैक करेगा। और हमने क्या बताया था कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस डेफिनेटली रिलीज हो जाएगा? यहाँ से N2 डेफिनेटली रिलीज हुआ, तो एक हमारा मेन प्रोडक्ट इसके अंदर क्या आ गया? नाइट्रोजन। अब देखिए ये जो Cl है ये इससे जाकर रिएक्शन कर गया, तो यहां से बेंजीन, बेंजीन के साथ पहले नाइट्रोजन यहां बॉन्डेड था, पर वो अब नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में रिलीज हो चुका है? N2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो चुका है। तो ये वाला जो क्लोरीन है ये जाकर किस पर अटैच हो जाएगा? बेंजीन पर जाकर अटैच हो जाएगा। कौन सा क्लोरीन? जो इस कॉपर के साथ था वो बेंजीन पर जाकर अटैच हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है।
अभी ये हाइड्रोजन के साथ वाला क्लोरीन अटैच नहीं हुआ है। सबसे पहले कौन सा क्लोरीन या कौन सा हैलोजन अटैच होता है? जो कॉपर के साथ होगा। अगर बाई चांस ये नहीं है, जो सेकंड रिएक्शन आएगी, फिर हाइड्रोजन के साथ जो हैलोजन अटैच होगा वो रिलीज होगा। बस इसका प्रोडक्ट हमने यहीं तक मेंटेन करना है। अब इसमें एक बात आ सकती है कि यहाँ तो अभी थोड़े से में सिचुएशन अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुई है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो ये Cl भी बचा हुआ है, ये कहाँ गया? ये कॉपर भी बचा हुआ है, इसकी भी तो वैलेंसी पूरी नहीं हुई। होगा क्या कि ये जो Cl है ये वापिस आकर दोबारा किसके साथ अटैच हो जाएगा? इसी कॉपर के साथ अटैच हो जाएगा। फिर हमने इसको प्रोडक्ट के अंदर क्यों नहीं लिखा है, यानी ये प्रोडक्ट में क्यों नहीं बनाए? देखो, इसको हम प्रोडक्ट के अंदर नहीं बना सकते क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐसे समझता, ये इसका मैंने अलग एक वेस बताया कि अगर मैं यहाँ CuCl ही ऐसे लिख देता डायरेक्ट और इसको रिएक्शन करवाता, इस Cl ने जाकर क्या किया? यहाँ N2 को हटाया, N2 के हटने के कारण Cl का तो बॉन्ड टूट गया है। ये Cl जाकर ये वाला Cl ये यहाँ अटैच हो गया बेंजीन पर, तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया है। ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अब ये जो क्लोरीन फ्री हुआ है ये जाकर किससे जुड़ेगा? Cu से, तो अगेन ये क्या बन गया? CuCl बन गया है। तो एक चीज देखिए, जो चीज रिएक्टेंट में आप रिएक्ट करवा रहे हो उसी को ही अगर हमने प्रोडक्ट में बना दिया तो सिंप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर अगर सेम सब्सटेंस बनते किसी भी रिएक्शन में तो हम उन्हें हटा देते हैं, यानी फिर हम उसको इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर मैं मान लो इसको हटा ही दूं, ये तो यहाँ कंप्लीट हट गया है, यहाँ से भी हट जाएगा। तो अब देखो इस रिएक्शन के फिर हम ये कैसे कहेंगे कि रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड हुई है? क्योंकि इसको रिएक्शन को तो करवाने वाला अब कोई है नहीं ना ये, क्योंकि हम इस यहाँ से भी CuCl और यहाँ से भी CuCl को कैंसल आउट करने के कारण हटा चुके हैं। तो होता ऐसा है कि हम इसके अंदर हटाएंगे नहीं, रिएक्शन तो CuCl का Cl करेगा ही करेगा, पर बाद में वो फिर CuCl बन जाता है। तो इसीलिए हम ना तो इसको रिएक्टेंट में लिखते ना ही इसको प्रोडक्ट में लिखते, यानी एरो पर लिख देते हैं है तो ये रिएजेंट जिसने इस रिएक्शन को करवाया है। सिंपल वे में, इतना ज़्यादा हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल सी बात है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किससे रिएक्शन करवाया? CuCl डिजोल्व इन HCl। रिएक्शन कौन करेगा? कॉपर के साथ जो हैलोजन है Cl है, ये जाकर क्या करेगा? इस सब्सटेंस को हटाएगा और नाइट्रोजन यहाँ से हटने के लिए तैयार है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, ट्रिपली बॉन्ड स्टेबल कंपाउंड है। Cl ने यहाँ से नाइट्रोजन को हटाया, ये Cl यहाँ अटैच हो गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा हैलोजन बेंजीन पर अटैच होता है? जो कॉपर के साथ है। ये Cl यहाँ अटैच हुआ, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब ये Cl वापस Cu के साथ मिलकर अगेन जो चीज रिएक्ट की थी वही प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसे हमें प्रोडक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडवेयर रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जरूरी नहीं है कि भी हम ये CuCl के साथ ही करवाएं। इसका दूसरा और देखिए, दूसरी और टाइप को हम समझ सकते हैं। ये अगेन हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब आप बता सकते हैं कि भी इसका प्रोडक्ट क्या होगा? हमने लिया CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, CuBr डिजोल्व इन HBr। सिंपल, क्या चीज डेफिनेटली रिलीज होनी है? नाइट्रोजन रिलीज होगी। अब इसमें बेंजीन पर कौन सा हैलोजन लगेगा? बिल्कुल ध्यान से सोच के, यही आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। देखो Cl है ना, ये बेंजीन पर नहीं लगेगा। हमने बार बार रिपीट किया है, कॉपर के साथ जो हैलोजन होगा वही जाकर इनके बॉन्ड को ब्रेक करने में भी हेल्प करेगा और वही जाकर बेंजीन से जुड़ेगा ही। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। बाई प्रोडक्ट में ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, यूज क्या हुआ? CuBr, मिलेगा क्या? CuCl। ये रिएक्शन भी सैंड में रिएक्शन है, चाहे CuCl HCl से रिएक्शन करवाएं, CuBr HBr से रिएक्शन करवाएं, ये सैंड में रिएक्शन है। इसके अंदर हम एक और चीज भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये CuCl HCl, CuBr HBr, वैसे ही हम CuCN KCN इसके साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं।
HCl ले लोगे तो भी काम चल जाएगा, चाहे KCN यूज़ करो चाहे HCN यूज़ करो, दोनों से ही हमारे प्रोडक्ट इसके अंदर मेंटेन हो जाएंगे। अगेन होगा इसमें क्या, जो कॉपर के साथ पहले हमने हेलोजन किया, पर अब जो कॉपर के साथ जो न्यूक्लियोफाइल होगा यानी नेगेटिव वाला सब्सटेंस होगा वही जाकर फिर इस N2Cl पर रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या बनेगा ये। अगेन वही नाइट्रोजन रिलीज होगी, प्लस बेंजीन पर क्या जुड़ेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन। गलत, ना ही क्लोरीन ना ही ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन Cu के साथ नहीं है, यहाँ जाकर क्या जुड़ेगा, Cn। नाउ प्रोडक्ट इज करेक्ट, बेंजीन पर Cn जुड़ जाएगा ये साइनोबेंजीन C साइड से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड किसका ब्रेक हुआ है, C का ब्रेक हुआ है, C का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो C साइड से ही ये बेंजीन पर जाकर जुड़ेगा। दिस इज साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल, दिस इज साइनोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन पर ब्रोमीन है, दिस इज ब्रोमो बेंजीन। और इस प्रोडक्ट का नाम फटाफट बताइए, इतनी देर में मैं अपना मार्कर चेंज कर लूँ। थैंक यू। दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन पर क्लोरीन है। ये जो तीनों रिएक्शन हमने डिस्कस किए हैं, दीज ऑल रिएक्शंस आर कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में सैंडमेयर रिएक्शन आती है तो आप चाहे आप CuCl, HCl, CuBr, HBr, CuCN, HCN, KCN किसी को भी लेकर कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। नाउ आगे हम प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट एक और नेम रिएक्शन पर, जिसको हम बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन एक लिटिल बिट चेंज है, बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज है इस सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर, और वही हमारी गैटरमैन रिएक्शन बन जाएगी। क्या चेंज है वो देखिए जरा। हमने सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर कॉपर के साल्ट को HCl में डिजोल्व किया था, यानी CuCl को HCl में डिजोल्व किया था। सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ क्या चेंज हमने करना है, अब हमने यहाँ पहले कॉपर का साल्ट यूज़ किया था, अब यहाँ हमने कॉपर मेटल का यूज़ करना है, यानी कॉपर का साल्ट यूज़ नहीं करना। कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड कुछ भी यूज़ नहीं करना। ये अगर यहाँ हम कॉपर मेटल का यूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ कॉपर मेटल का यूज़ हो, यहाँ भी सिर्फ कॉपर मेटल का यूज़ हो, ओनली कॉपर मेटल, नॉट साल्ट। अब ये रिएक्शन तरीका क्या रहेगा, हमने देखो पहले क्या कहा था कि वो हेलोजन या वो न्यूक्लियोफाइल जो कॉपर के साथ अटैच होगा वही जाकर बेंजीन पर अटैक करेगा। सैंडमेयर में तो यहाँ क्लोरीन था, यहाँ ब्रोमीन था, यहाँ साइनाइड था, पर अब इस गैटरमैन में तो कुछ भी नहीं है। फिर हमने एक और भी तो ऑप्शन दिया था, अगर हमारे पास कॉपर के साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल या हेलोजन ना हो, फिर हाइड्रोजन के पास जो न्यूक्लियोफाइल या हेलोजन है फिर वो रिएक्शन करेगा। अब यहाँ कौन रिएक्शन करेगा, H के साथ जो Cl है वो रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन वही प्रोसीड करेगी, ये जो Cl है ये जाकर बेंजीन पर अटैक करेगा। अब ये Cl कॉपर पर अटैच होने की बजाय, ये Cl अब कॉपर पर अटैच होने की बजाय ये डायरेक्ट जाकर किससे जुड़ेगा, जहां से रिलीज हुआ था। सेम वही HCl के Cl यूज हुआ और HCl को दोबारा H को दोबारा Cl मिल गया तो वो HCl बन गया। तो इसको हम एरो पर ही लिखेंगे, ना रिएक्टेंट में लिखेंगे ना प्रोडक्ट में। यहाँ भी कौन जाकर रिएक्शन करेगा, HBr का Br। यहाँ भी कौन जाकर रिएक्शन करेगा, KCN का CN यूज करवा लो चाहे HCN का CN यूज करवा लो, प्रोडक्ट सेम, टोटल सेम, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है सॉरी, फर्क सिर्फ ये है कि हमने सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर तो कॉपर का साल्ट यूज किया और गैटरमैन रिएक्शन के अंदर कॉपर मेटल का यूज किया। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान भी आपने रखना है कि भी ऐसे सैंडमेयर में क्या यूज करना है। थोड़ा सा मैं एक जो मैं जिस तरीके से मैं खुद याद रखता हूं वो देखिए क्या है। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम कॉपर का साल्ट यूज करते हैं और गैटरमैन रिएक्शन के अंदर हम कॉपर मेटल यूज करते हैं। देखिए
सैंडवेयर का फर्स्ट लेटर एस है, इसीलिए हमने यहाँ कॉपर का साल्ट में भी ऐसा है, यानी सैंडवेयर रिएक्शन के अंदर कॉपर का साल्ट यूज करना आपने। एस एस की हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि जिसमें साल्ट यूज होगा वो एस एस सैंडवेयर रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन होगी वो गेटरमैन रिएक्शन। आई होप आपको ये थोड़ी सी इजी ट्रिक समझ में आ गई होगी। आ गई है तो गुड है, नहीं तो बेटर है, बेस्ट है, आप अपना कोई भी तरीका बना सकते हैं। ठीक है, वापिस आते हैं। सैंडवेयर रिएक्शन के अंदर हमने बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को किससे रिएक्शन करवाया? कॉपर के साल्ट से, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड से। ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन के अंदर हमने सिर्फ कॉपर मेटल यूज करनी है। उसके बाद जो भी उसके अंदर हाइड्रोजन के साथ हेलोजन होगा, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे साइनाइड हो, वो हम जाकर इनसे रिएक्शन करवाएंगे। तो ये थी हमारी गेटरमैन रिएक्शन। जो हमने एक ट्रिक बताई है उसको ध्यान में रखते हुए आप इनके प्रोडक्ट थोड़ा इजी बना सकते हैं। फर्क सिर्फ स्मॉल सा ही है, लिटल है, लिटल प्रोडक्ट, लिटल डिफरेंस है। ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एक बार सभी बच्चे जरूर लिखेंगे कि भी सैंडवेयर और गेटरमैन रिएक्शन में किस चीज़ का डिफरेंस है। ये मैं आपके कमेंट सेक्शन में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि अगर आप एक बार लिखने से लिखेंगे या कमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपकी परमानेंट हो जाएगी, आपको फिक्स हो जाएगी, इसलिए लिखवा रहे हैं। मूव करते हैं थर्ड रिएक्शन पर जो हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनानी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाल्ज-शीमन रिएक्शन। सिंपल, इजी, इंपॉर्टेंट, बाल्ज-शीमन रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन की हमने, गेटरमैन रिएक्शन की, नाउ बाल्ज-शीमन रिएक्शन। देखो बाल्ज-शीमन रिएक्शन का भी रिएक्टेंट तो वही सेम ही होगा, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। सेम रिएक्टेंट हमने यूज करना है बाल्ज-शीमन रिएक्शन के अंदर भी। बेंजीन पर N2Cl, बेंजीन नाम क्या है इसका? बेंजीन 2 के लिए डाई, नाइट्रोजन के लिए एजो पॉजिटिव चार्ज है तो IUM, Cl नेगेटिव के लिए क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हमने इसको रिएक्शन किससे करवानी है वो देखिए जरा। इसके लिए भी हम अपना थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि किससे रिएक्शन करवानी है और कैसे रिएक्शन करवानी। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, बोरोन का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इनको हमने हाई प्रेशर पर कंडीशनली मिक्स कर दिया, ये बन गए HBF4, 1H 1B 3 और 1 4 फ्लोरीन HBF4 हाइड्रोफ्लोरोहाइड्रोबोरिक एसिड, फ्लोरोहाइड्रोबोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, सिर्फ बोरिक एसिड अपने लास्ट में बोलना है। हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोहाइड्रोबोरिक एसिड या जो भी इसका नाम हमने बताया वो। ठीक है, अब हमने इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को इस HBF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया, पर इसकी एक कंडीशन है वो हमने ध्यान रखनी है। अगर ये कंडीशन ध्यान रखी तो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ही आसान, सिंपल, इजी, इंपॉर्टेंट। देखो ये जो HBF4 कब बन रहा है? जब हम इसको कंडीशनली हाई प्रेशर पर मिक्स कर रहे हैं तब ये बन रहा है। अगर मान लो मैंने ये कंडीशन हटा दी, ये जो हाई प्रेशर वाली है, तो ये वापस अपनी किस सिचुएशन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा? HF और BF3 में। हमने इससे रिएक्शन करवाई पहले लो टेम्परेचर पर ही, पहले लो टेम्परेचर पर इससे रिएक्शन करवाई। ठीक है, अभी इसमें नाइट्रोजन को निकलने का हमने चांस नहीं दिया। ध्यान रखना, नाइट्रोजन हम इसमें से कब निकालते हैं? जब थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाए। तो अभी तो क्या होगा, इसके अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल एसिड, थोड़ी सी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए मीडियम हम बेसिक भी ले सकते हैं, एक नॉर्मल एसिड हमने क्या रिलीज किया? HCl। रिमेनिंग कंपाउंड बनने में भी थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है और है भी डेंजरस। N2 बेंजीन पर क्या बच गया? N2, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका और यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका, तो अब ये BF4 जाकर किससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा?
N2 से इट इज N2BF4। इस कंपाउंड का नाम देखो, बेंजीन डाई एजोनियम, कंपाउंड का नाम बेंजीन डाई एजोनियम। कितने फ्लोरीन है? टेट्रा फ्लोरो, 4 फ्लोरीन है। टेट्रा फ्लोरो बोरेट, बी के लिए बोरेट, हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है ये। बेंजीन डाई एजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, ये इस कंपाउंड का नाम है। इतना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको एक सिंपली क्या कह सकते हैं, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जिसका नाम या स्ट्रक्चर थोड़ा टिपिकल हो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स देकर थोड़ा केमिस्ट्री को इजी बना देते हैं। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब जिसका लास्ट स्टेप हम करते हैं, अभी हमने कहा था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या उससे बनने वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन कब तक मेंटेन रहती है, जब तक उसके अंदर हम टेम्परेचर हाई नहीं करते। अब हमने क्या किया, या तो आप इसको अलग लेकर सेकंड स्टेप बना सकते हो, या यहीं एक रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हो कि हमने इसको हीट कर दिया। पर जैसे अब हम इसको हीट करेंगे तो हमारी वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी नाइट्रोजन रिलीज वाली। अब इसके अंदर से क्या चीज रिलीज होगी, नाइट्रोजन रिलीज होगी, ठीक है। ये जो HBF4 बना था ये हाई प्रेशर के कारण बना था, जैसे ही हम इसके अंदर टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक किसके अंदर हो जाएगा, होगा ये HF4BF3 अपनी नॉर्मल उसी सिचुएशन के अंदर ब्रेक होगा। यानी बोरोन अपने यहाँ से 3 फ्लोरीन लेकर खुद को तो स्टेबल करेगा ही, ताकि इसका तो लॉस ना हो। बोरोन ने अपने 3 फ्लोरीन वापस लिए तो ये क्या बन गया, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। फाइनली क्या क्या चीज बची है वो देखिए, फिनाइल, बेंजीन के ऊपर से N2 पूरा हट चुका है तो सब कुछ हट गया, यहाँ से फिनाइल बचा हुआ है फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ बेंजीन, इसके पास कोई भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। इधर BF4 था, यहाँ क्या गया BF3, तो एक F बचा हुआ है। वो जो F बचा हुआ वो डायरेक्ट आकर किससे जुड़ेगा, बेंजीन से, तो ये बन जाएगा बेंजीन पर F। दिस इज फ्लोरोबेंजीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन। शायद ये पूरे सीन के अंदर नहीं आ रहा तो मैं इसका नाम यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कंपाउंड को भी एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाए। कंपाउंड दोबारा कैसे बना, देखो बेंजीन बचा हुआ है यहाँ से, ये बना, प्लस में ये बेंजीन बना हुआ है, नोट बना हुआ है, बचा हुआ है, ये बेंजीन बचा हुआ है। BF4 था, BF3 चला गया, एक F बच गया, वो जो F है वो जाकर डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा बेंजीन से। तो ये जो कंपाउंड बना दिस इज फ्लोरोबेंजीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन। अब इस कंपाउंड की एक खास बात है, इस रिएक्शन की एक खास बात है कि ये सिर्फ दिस इज द ओनली रिएक्शन टू प्रोड्यूस फ्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन पर फ्लोरीन लगाने का ये एक यूनिक सिंगल एक मेथड है जिसमें हम बेंजीन पर फ्लोरीन लगा सकते हैं। डायरेक्ट हम बेंजीन को फ्लोरीन से F2 से रिएक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि वो रिएक्शन एक बहुत ही वायलेंट एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। सिर्फ यही एक सेफ मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन पर फ्लोरीन लगा सकते हैं। इसको आप एक स्पेशल नोट की फॉर्म में नोट भी कर सकते हैं, स्पेशल नोट, बाल्ज-शीमन रिएक्शन। अब ये BS का नाम तो सबको मालूम ही है ना, ये क्या चीज़ है, बाल्ज-शीमन रिएक्शन इज द ओनली मेथड, ओनली लिखे या वन एंड ओनली लिखे वो ज़्यादा बेटर लगेगा, वन एंड ओनली शायद ज़्यादा बेटर है। बाल्ज-शीमन रिएक्शन इज द वन एंड ओनली रिएक्शन, किस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो ये ध्यान रखना है, बहुत सिंपल बात है कि वैसे हम डायरेक्ट बेंजीन पर फ्लोरीन नहीं लगा सकते क्योंकि हमने बताया एक्सप्लोसिव है। तो सिर्फ यही एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन पर डायरेक्ट फ्लोरीन लगा सकते हैं। तो देखिए
इस टाइप से हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने अपनी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके जो प्रोडक्ट बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उससे हमने आज फर्स्ट रिएक्शन की सैंडवेयर, सेकंड की गेटरमैन रिएक्शन और थर्ड की बाल्चिम रिएक्शन। तो ये जो 4 रिएक्शन है अब ये हमारी परमानेंट हमारे लिए फिक्स हो चुकी है और हमारे माइंड के अंदर भी अच्छी तरह से कैप्चर हो चुकी है। आई थिंक मैं ये होप करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये 4 रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से आ गई होंगी और इनका पर्टिकुलर इसी तरीके से यूज़ कीजिए। देखिए, ये हमने जो तरीके बताए ये इनके समझने के इजी मेथड है, मैकेनिज्म इनका अलग है। वो अगर कभी कहीं यूज़ होगा या कंपटीशन की क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे उनके अंदर बताएंगे। यहाँ +2 के हिसाब से अपने सिलेबस के हिसाब से इन रिएक्शन का इतना जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो क्वाइट अनफ है। तो होप आप सभी बच्चे इनको रिवाइज भी करेंगे और अच्छी तरह से नोट्स भी बनाएंगे, रीड भी करेंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में सेम एनर्जी के साथ। गुड लक।